एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 88 क्लास 10th विषय सामाजिक विज्ञान। तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें 2 अनुच्छेद दिए गए हैं जिसके हर अनुच्छेद के 4-4 प्रश्न हैं। तो सबसे पहले तो हम अनुच्छेद पहला पढ़ते हैं कि वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है हमें। बहुत सारे राष्ट्रवादियों को लगता था कि अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष अहिंसा के जरिए पूरा नहीं हो सकता। जो जितने भी हमारे नेशनलिस्ट जो मूवमेंट कर रहे थे लोग उस समय पे, उनका सबका मानना था, बहुत ज़्यादा का मानना था कि अहिंसा से कुछ नहीं होगा, बल्कि हिंसा करनी पड़ेगी, लड़ाई करनी पड़ेगी। 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई बैठक में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी यानी कि HSRA की स्थापना की गई। कब हुई? 1928 में। इसके नेताओं में भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष जैसे नाम शामिल थे। देश के विभिन्न भागों में कार्रवाई करते हुए HSRA ने ब्रिटिश सेना के कई प्रतीकों को निशाना बनाया। तो वहीं 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। तो ये वो 3 लोग थे जिनको लगता था हिंसा करके, हिंसा में भी नुकसान ना पहुंचाकर, अगर ये असेंबली वाली बात है तो भगत सिंह ने ऐसी जगह बम फेंका था जहां पे किसी को नुकसान ना हो। उसी साल उस ट्रेन को उजाड़ने का प्रयास किया गया जिसमें लॉर्ड इरविन यात्रा कर रहे थे। जिस समय भगत सिंह पर मुकदमा चला, उन्हें फांसी दी गई। उनकी उम्र सिर्फ 23 साल की थी। तो भगत सिंह को जब फांसी लगी तो उनकी उम्र 23 साल थी। अपने मुकदमे के दौरान भगत सिंह ने कहा था कि वे बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते, बल्कि समाज में क्रांति चाहते हैं। वो लोगों को डराना नहीं चाहते थे, धमकाना नहीं चाहते थे, बल्कि वो एक क्रांति ऐसी लाना चाहते थे ताकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनकी जो ध्यान है वो भगत सिंह या उनके आंदोलन की तरफ जाए। तो बच्चों, इसी के कुछ उन्हीं के द्वारा दिए गए सेकंड पैराग्राफ में कुछ शब्द हैं। तो हम चलो इनके स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस के आंसर जानना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना कब की गई? तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहला 1928। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया? 1928। सेकेंड, भगत सिंह के क्रांतिकारी विचारों पर प्रकाश डालिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, भगत सिंह एक क्रांति लाना चाहते थे। सबसे पहली बात, यही पैराग्राफ में से ही ये आंसर मैं आपको बता रही हूँ। भगत सिंह के अनुसार स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक का जन्म सिद्ध अधिकार है। भगत सिंह का मानना था कि जो स्वतंत्रता है वो हर किसी का अधिकार है। भगत सिंह स्वतंत्रता और समाज में बदलाव के लिए कोई भी दंड स्वीकार नहीं करते थे। उनको मिलता था कि अगर स्वतंत्रता मिलनी है तो उसके लिए किसी के ऊपर आप फोर्स नहीं कर सकते और किसी को आप दंड नहीं दे सकते। इसके साथ ही तीसरा क्वेश्चन है, भगत सिंह क्यों कहा कि बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते, बल्कि वे समाज में क्रांति लाना चाहते हैं? यहाँ लाइन आई है ना, देखिए पैराग्राफ में, कि वे बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते। तो उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि वो किसी को डराना नहीं चाहते थे, बल्कि अधिकारों को प्राप्त करना चाहते थे और समाज को बदलना चाहते थे। इसी का फोर्थ है, उपरोक्त गद्यांश को सार अपने शब्दों में लिखना है। बेटा, ये जो पूरे दोनों पैराग्राफ है इसको अपने वर्ड्स में लिखना है। तो क्या कह सकते हैं हम कि एज इट इज आप मत लिखना, इसमें शब्दों का हेर फेर करना है आपको। जैसे कि बहुत सारे राष्ट्रवादियों को लगता था कि अंग्रेज के खिलाफ विजय केवल अहिंसा से प्राप्त नहीं हो सकती है। देश में क्रांति के लिए बहुत सारे गुप्त संगठन बने। उनमें से एक संगठन भगत सिंह जी का था। भगत सिंह का समाज में जो बदलाव लाने का तरीका था वो अलग था। वो बम और पिस्तौल का प्रयोग नहीं करना चाहते थे, बल्कि हर एक मनुष्य को अधिकार दिलाना चाहते थे। तो आप ऐसे ही अपने शब्दों में आपने क्या समझा इस पैराग्राफ से वो आप लिख सकते हैं। इसी के साथ ही हमारा सेकंड पैराग्राफ है, जरा उसको भी पढ़ लेते हैं। अर्थशास्त्री राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की शब्दावली में सोचने लगे। वे चर्चा करने लगे कि राष्ट्र कैसे विकास कर सकता है और कौन से आर्थिक कदम राष्ट्र में निर्मित करने में मदद दे सकते हैं। जर्मनी के ट्यूविजन विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर फ्रेडरिक लिस्ट ने 1834 में क्या लिखा? तो यहाँ पे एक आपको एक प्रोफेसर का नाम आया है जो अर्थशास्त्र की, अर्थव्यवस्था की स्टडी करते हैं। जोल्वेराइन का लक्ष्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांध देना है। वह राष्ट्र की आर्थिक हालत जितना बाहरी तरह से अपने हितों की रक्षा करके मजबूत बनाएगा, उतना ही आंतरिक उत्पाद को बढ़ाकर भी
उसे प्रांतीय हितों को आपस में जोड़कर राष्ट्रीय भावना को जगाना और उठाना चाहिए। जर्मन लोग ये समझ गए हैं कि एक मुक्त आर्थिक व्यापार व्यवस्था ही राष्ट्रीय भावनाओं को एकत्र कर सकती है। तो यहाँ पे आपको एक जर्मनी लोगों की जो भावनाएं हैं वो बताने की कोशिश की जा रही है कि उनको लगता था अर्थव्यवस्था में बदलाव तभी आ सकता है जब सब लोग मिलकर कार्य करें। तो वापस से जान लेते हैं इन प्रश्नों के उत्तर बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन, जोल्बर आइन का क्या उद्देश्य था? जोल्बर आइन का उद्देश्य था कि लोगों को आर्थिक रूप में एक राष्ट्र के रूप में बांधा जाए। ये लिखा हुआ ना, लोगों को आर्थिक रूप में एक राष्ट्र में बांध देना। दूसरा, फ्रेडरिक लिस्ट कौन थे? फ्रेडरिक लिस्ट? ट्यूबिजन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर। ये रहा प्रश्न नंबर 2 का आंसर। तीसरा, मुक्त आर्थिक व्यापार के महत्व बताइए। तो मुक्त आर्थिक व्यापार का क्या होगा महत्व? राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक विकास होगा और नए तरीके से होगा। चौथा, राष्ट्र के एकीकरण में अर्थव्यवस्था की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो देखो, एकीकरण के लिए अर्थव्यवस्था बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। लोग अपने अधिकारों को महसूस करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, आपस में राष्ट्रीय भावना जगेगी लोगों में, लोग ये समझेंगे कि हम एक दूसरे के दोस्त हैं, और जब राष्ट्रीय एकीकरण होगा तो अपने आप अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। बच्चों, आपने एक चीज नोटिस करी, आज के पैराग्राफ में एज इट इज आंसर आपको नहीं मिलेंगे, 2-3 मिल जाएंगे, 2-3 नहीं मिलेंगे, पर आप जब इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आंसर इन्हीं के अंदर होगा। तो ऐसे पैराग्राफ्स को भी हमें करना है, ध्यान से करना है और आंसर अपने शब्दों में लिखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।